छोटा लड़का गलती से गिर गया और विशाल कड़ाही से टकरा गया। अगले ही पल वह अचानक गायब हो गया। उसने खुद को 5000 साल पहले के एक प्राचीन शाही शहर में पाया। आपदा से पीड़ित लोग स्वर्ग से प्रार्थना कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक अमर बच्चे को आते देखा। लड़के ने इन गरीब बुजुर्ग लोगों को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने बैग से स्नैक्स निकाले और उन्हें बांट दिया। सुगंधित फ्राइड चिकन और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट आलू के चिप्स ने तुरंत ही बुजुर्ग लोगों का दिल जीत लिया। सम्राट ने तुरंत अपने लोगों को लड़के का शुक्रिया अदा करने के लिए कहा, लेकिन फिर अचानक उसने लड़के की छाती पर हार देखा। उसने पूछा कि यह कहां से आया, क्योंकि कुछ साल पहले वह एक सपने में आया था। उस सपने में उसने एक महिला को बचाया था जो गलती से नशे में थी। उन दोनों ने एक खूबसूरत रोमांस साझा किया। इससे उसे संदेह हुआ कि उसके सामने छोटा लड़का उसका बेटा हो सकता है। लेकिन लड़के को अपनी मां के निर्देश याद। उसने जल्दी से हार छिपा दिया और दावा किया कि यह सिर्फ बचपन का एक गहना था। सम्राट ने आखिरकार अपने संदेह को दूर कर दिया। फिर लड़के ने एक स्निकर्स बार निकाला। बस एक टुकड़ा किसी को पूरे दिन के लिए पेट भरकर रख सकता है। सम्राट बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। लड़का 10 युआन चार्ज करना चाहता था, लेकिन प्राचीन लोगों ने सोचा कि उसका मतलब 10 सोने की छड़ें हैं। इन युद्धग्रस्त समय में सोने की छड़ें उनकी सबसे छोटी चिंता थी। सम्राट ने तुरंत अपने आदमियों को सोना लाने का आदेश दिया और लोगों को भोजन वितरित किया। हालांकि इसने पूरे शहर के आपदा पीड़ितों को आकर्षित। लड़के द्वारा लाया गया भोजन कहीं से भी पर्याप्त नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से लोग एक के बाद एक घुटने टेक कर सम्राट से विनती करने लगे कि उसे युवराज बना दिया जाए और उसकी शादी किसी परी युवती से करा दी जाए ताकि उन्हें अधिक भोजन मिल सके। इस बीच दूसरी तरफ माँ अपने बेटे को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन बेटी ने कहा कि उसका छोटा भाई कड़ाही में गिर गया है। माँ को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि बच्चा बस मजाक कर रहा है। यह देखकर छोटी लड़की चिंतित हो गई। उसने घर में मौजूद सभी स्नैक्स को इकट्ठा किया और उन्हें कड़ाही के नीचे रख दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। माँ ने आह भरी। वह मुड़ी और अपने बेटे की तलाश जारी रखने के लिए घर से बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, वह सीधे एक निर्दयी कर्ज वसूली करने वाले से टकरा गई।